सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः छनादासित सर्गी गुण गण समधा सुख निधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरुमहापंतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रानं गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशका पंच परमेष्ठी भगवान की दो हाथ साथ लाए हो। भगवान भी देख ले कि आपके आदि हाथ उठे हैं तो भगवान सोच ले कि कोई मेरा भक्त। पंच परमेष्ठी भगवान की, एक राधिनाथ भगवान की, अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की, 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशा जिनवनी माता की। बोलिए परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। भव्य आत्माओं, भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी पावन देशना हमारे आत्मा के एक एक प्रदेश को आनंदित करती है। भव्य आत्माओं, ये वीतराग वाणी ऐसी वाणी है यदि एक बार लग जाए तो जन्म मृत्यु जैसे रोगों को भी दूर कर देती है। लोग कहते हैं ना महाराज, जो आनंद देसी में है वो आनंद विदेशी में नहीं है। विदेशी लोगे जरूर, एक रोग तो नष्ट करेगी नहीं, दूसरा उत्पन्न कर देगी, और देसी लेते रहोगे तो जड़ से सारे रोगों को दूर कर देगी। भगवान महावीर की वीतराग देशना एक रोग को दूर नहीं करती, तेरे अनंत 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 रोगों को दूर कर कर तो ये भगवान बना देती है। भव्य आत्माओं, सत्य, क्या बोला मैंने? सत्य। सत्य परेशान हो सकता है। आर के कॉलोनी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्यवादी दुखी हो सकता है, हताश नहीं हो सकता है। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी जिनका नाम हर जैन, जो जैनी हैं, भले तेरा वाला हो अंदर जी, तेरा वाला हो या मेरे वाला हो, तेरा वाला हो या मेरे वाला हो, ज्ञानवान हो या मुनिवाना हो, जिनवानी वाला हो या सिमंदर वाला हो, सब के सब कुंद कुंद स्वामी को बड़ी इज्जत और शान से नाम लेते हैं। जब कोई भी गद्दी पर बैठेगा, जब कोई भी जिनवानी की गद्दी पर बैठेगा, किसी का नाम ले ना ले, कुंद कुंद का नाम तो जरूर लेगा। जो कि भगवान महावीर के बाद, जो कि भगवान महावीर के बाद यदि किसी को पुकारा जाता है, यदि भगवान महावीर के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो आते हैं गौतम स्वामी। यदि भगवान महावीर के नाम के बाद किसी का नाम लेते हो तो वो आता है गौतम स्वामी। सिद्धार्थ जी, किसका नाम आता है? गौतम स्वामी। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर की वाणी झेलने वाले प्रथम गंधर्व गौतम स्वामी हुए। भगवान महावीर के बाद यदि नाम आता है को गौतम स्वामी, और गौतम स्वामी के बाद अगर किसी का नाम लेते हो तो वो आता है कुंद कुंद स्वामी का नाम आता है।
जो कि कुंद कुंद स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी ने, कमल जी क्या क्या कुंद कुंद स्वामी ने, कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हें आत्मा का ज्ञान परोसा है। कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हें अध्यात्म दिया है, जिस अध्यात्म को पढ़ पढ़ कर सिमंदर स्वामी बना जाता है। कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हें सत्य दिया है, जिस पर चलकर तुम भगवान बन सकते हो। और कुंद कुंद स्वामी ने वो दिया है जिसको अपना कर आप स्वयं अपनी आत्मा के अंदर आनंदित हो सकते हो। भव्य आत्माओं, सिमंदर को पूछते हो, किसको पूछते हो? कोडनिया जी, किसको पूछते हो? सिमंदर को पूछते हो, कुंद कुंद को पढ़ते हो। सिमंदर को पूजते हो, कुंद कुंद को पढ़ते हो, फिर भी मिथ्यात्व नहीं छूटा और फिर भी ज्ञानी कहलाते हो। सिमंदर को पूजते हो, कुंद कुंद को पढ़ते हो, फिर भी मिथ्यात्व नहीं छूटा और अपने आप को ज्ञानी कहलाते हो। अरे भैया, कुंद कुंद स्वामी को पढ़ते हो, जरा ये तो सोचो, ये तो सोचो कि कुंद कुंद कौन थे? हाँ भैया, बांसवाड़ वाले भैया, कुंद कुंद कौन थे? कुंद कुंद कौन थे? कुंद कुंद मुनि थे। कुंद कुंद कौन थे? भैया भैया कौन थे? मुनिराज थे। और मुनिराज नहीं, मुनियों के नायक थे। कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे? चतुर्थ काल के। सिद्धार्थ जी कौन से काल के थे? चतुर्थ काल के। हाँ अरविंद जी, कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे? चतुर्थ काल के। चतुर्थ काल के थे। हाँ डॉक्टर साहब, सागवाड़ा कहाँ के थे? बोलो महाराज, सागवाड़ा के नहीं थे। कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे? पदम जी चतुर्थ काल के। काला जी चतुर्थ काल के। राकेश जी बोले महाराज कालवाल नहीं पता मुझे, कुंद कुंद नहीं पूछो, आप तो मुझसे पूछो हाउसी ऊपर में क्या चल रहा है ये पूछो। कुंद को। हाँ अर्पित भैया, सबकी फोटो ले रहे हो, सबकी फोटो ले रहे हो, ये तो बता दो तुम्हारा फोटो कहाँ है? कैमरा वाला सामने आता है तो एकदम चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और यदि सामने कैमरा हट जाए तो पूरा का पूरा चेहरा मुरझा जाता है। अरे भैया, कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे दिनेश जी? चतुर्थ काल के। अरे हाँ पंचोली जी कौन के काल के थे? चतुर्थ काल के। अब हम ये सोच लो, तुम बात करते हो समय सार नियम सार प्रवचन सार की, तुम्हें अभी तक यही नहीं पता कि कुंद कुंद स्वामी कौन से काल के थे, और बात किसके कर रहे हो आप? मुनियों की। आपको ये नहीं पता कि कुंद कुंद स्वामी मुनिराज थे, और टिप्पणी किस पे कर रहे हो आप? जिन आगम पर। अरे भैया, कुंद कुंद स्वामी चतुर्थ काल के नहीं, पंचम काल के थे। और पंचम काल में भी उस काल के थे जिस काल के अंदर कोई केवली नहीं होते हैं, कोई तीर्थंकर नहीं होते हैं। और हमारे सिद्धांत में, हमारे सिद्धांत का सबसे बड़ा शास्त्र, हमारे सिद्धांत का सबसे बड़ा शास्त्र है सट खंडांगम, धवल जय धवल महाधवल का साय पाउड़। उसमें आचार्य लिख रहे हैं, बदामी लाल जी, उसमें आचार्य लिख रहे हैं, सबसे ज्यादा पापी आत्मा हो आप सब, सबसे ज्यादा बुरे हो आप लोग। आप लोग ये ना सोचना कि हम जैन शासन में आएंगे तो बहुत बड़ा काम कर लिया, आपने बहुत बड़ी गलती कर ली। अब सोच रहे हो, संदीप जी सोच रहे हो ना, महाराज लोग कहते हैं, साधु कहते हैं पंचम जैन शासन में आ जाना बहुत बड़ी बात है, किंतु तुमने गलती कर दी। आईटीओ साहब, कौन हो आप? आईटीओ। आईटीओ क्या करता है? वो गाड़ियों के चालान काटता है, यही करता है ना? यही करते हो ना? और कैसा है?
अरे चालान वो काटते हैं, फाइल तुम देखते हो, इतना ही तो अंतर पड़ रहा है बस। चालान वो काटेगा, फाइल तुम देखोगे, काम तो वही कर रहे हो। अरे दुनिया की फाइल देखने को छोड़ दो, अपनी आत्मा की फाइल पर साइन करना सीख जाओ। दुनिया की फाइल देख देख कर इतना पद मिला है, और यदि अपनी आत्मा की फाइल देख लोगे तो भगवान का पद मिल जाएगा। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप सब जैन शास्त्र में ये पापी हो, पापी, आप सबके सब पापी हो, दुखी हो, पुण्यशाली नहीं हो, पापी आत्मा हो। सुरेंद्र जी पापी हो। अरे महाराज, यदि आपके चरणों में आने के बाद भी पापी बना रहा तो फिर मेरा मतलब क्या है? अरे पापी हो, तुम ही नहीं, तुम ही पापी नहीं हो। श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी भी पापी थे, कुंद कुंद स्वामी भी पापी थे। अब बोलना महाराज, महाराज ये तो आपकी भाषा सीमित है। हाँ, ये भाषा समिति तो, अरे भैया मेरी भाषा समिति नहीं, ये तो जिनवानी भी कह रही है, जो कि पंचम काल में जो जो पैदा होगा, पंचम काल में जो जो जन्म लेगा, वो सब के सब मिथ्या दृष्टि होंगे, और जो मिथ्या दृष्टि है वो पापी। तो और कौन कौन स्वामी कब पैदा हुए? पंचम काल में। यदि सम्य दृष्टि होते तो पंचम काल में पैदा नहीं होते, सीधा देव गति में जाते, इसलिए हम पापी हैं। चिंटू भैया पापी हो, और पापी ही बनकर मर जाना है। अरे कोई बात नहीं, पापी बनकर आया हूं, कोई गम नहीं है, किंतु पुण्यशाली बनकर जाऊंगा, ये पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। मिथ्यात्व को अपनाना पाप है, और सम्यक को प्राप्त कर लेना पुण्य है। मानते हैं कि हम पापी हैं। आरके कॉलोनी क्या अंदर जी पापी हो? अब वो सोच रहे हैं पापा तो बन गए हो, पापी होनी, ये सोच लो। अब आप ये सोचो, हमारे पुराणों में, मैं आपका नाम भूल गया, देखो सबको याद है, सबको दुनिया की खबर याद है, अपनी खबर याद, सबके अकाउंट याद है, अपनी बैलेंस शीट का कुछ पता, अपनी बैलेंस शीट। भव्य आत्माओं, पुराणों में लिखा है, यदि कोई, नरेश जी, यदि कोई नेता आना हो अभी तुम्हारे वहां, कहां पर, आरके कॉलोनी मंदिर में, क्या करोगे? दो तीन दिन पहले से ही तैयारी करोगे। अरे मान लो कोई बड़ा नेता आरके कॉलोनी तो नहीं आ रहा, हाउसिंग बोर्ड में आना है, तो क्या करोगे? रिसीवन करने तो, उसको लेने जाओगे ना। और मान लो वो नेता 3 दिन तक हाउसिंग बोर्ड में रुक रहा है, और आपका जाना पहचाना है, क्या करोगे? तीनों दिन कहां रहोगे? हाउसिंग बोर्ड में रहोगे। मान लो भजन लाल जी यहां पर आ जाए और उससे तुम्हारी दोस्ती है, तो 3 दिन कहां रहोगे? आरके कॉलोनी तो नहीं रहेगा, वो जहां जहां जाएगा वहां जाओगे, क्योंकि उसके साथ में यदि फोटो आ जाएगी तो पूरा बिल भाड़ा मेरे हाथ में आ जाएगा। यही करोगे ना। किंतु भाई भैया, वो तो भजन लाल मात्र एक राजस्थान का नेता है, किंतु दिगंबर साधु तो 3 लोक का नेता है। और उसके आने पर भी हम सोचते हैं महाराज कहाँ बैठे, हाउसिंग बोर्ड में हैं। जब हमारे सुभाष नगर में आ जाएंगे तो मैं बड़ी धूमधाम से, और यदि आरके कॉलोनी आएंगे ना महाराज, ऐसा प्रवेश कराऊंगा किसी ने करवाया ही नहीं होगा। और यदि शास्त्री नगर जाएं तो तब तो महाराज मेरे महाराज हैं, और यदि आजाद नगर जाएं तो फिर तो आजाद फौज तैयार हो जाएगी पूरी। अरे जब एक नेता आता है तो पूरी समाज एक हो जाती है। जब मोक्ष मार्ग का नेता आए तो ये मत सोचो कहां बैठा है, बल्कि ये सोचो वो सब हमारा है।
चैन सुख जी, क्या बात है, दोनों की ड्रेस सेम सेम है, क्या बात है, दिखाने आए हैं। अच्छा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हम आए हैं, 15 दिन के बाद शकल दिख रही है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नहीं, इधर गड़बड़ी नहीं है भैया, इधर गड़बड़ी, इधर तो प्योर माल है, प्योर माल कंपनी का माल है, कंपनी का, इधर माल कंपनी का है। क्योंकि आप लोगों को ब्रांड का मूल लग गई है, आपको कंपनी मूल लग गई है, यहां प्योर कंपनी है। मेरा विषय चल रहा है गुणस्थान, और गुणस्थान समझने के लिए कसाई समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कसाई ही तेरे भावों को निर्धारित करती हैं, और कसाई जैसी, जैसे तेरी कसाई वैसे तेरे भाव, जैसे तेरे भाव वैसे तेरा परिणाम, और जैसा परिणाम बनाएगा वैसी तेरी श्रद्धा और चारित होगी, और जैसी श्रद्धा चारित होगा वैसा तेरा गुणस्थान। चैन सुख जी भैया कहाँ है? अरे महाराज जी आप समझते नहीं हो बात, संडे है एक घर पे, तो मतलब कि नेता आएगा तो पूरा परिवार दल बल के साथ में जाएगा, क्योंकि फोटो निकलनी है और महाराज के पास जाना है, तो एक सप्ताह में, 15 दिन में एक बार तो व्यक्ति जाएगा। कंपनी का माल तो लेना है। अब आप देखो, बात कंपनी की चल रही थी, यहाँ की आपको कंपनी चाहिए, पहनते हो कंपनी का, किसका पहनते हो? कंपनी का पहनते हो, लगाते हो कंपनी का, बाहर भी कंपनी और अंदर भी कंपनी। हाँ शुभम भैया, बाहर भी कंपनी और अंदर भी, समझ गए ना अंदर की बात? हाँ नरेश जी, बाहर भी कंपनी और अंदर भी कंपनी, लगाते, पहनते हो कंपनी का, लगाते हो कंपनी का, और पीते भी हो कंपनी का। यहां तक कि यहां यदि बाहर भी जाते हो तो पानी पीने का भी पहले ब्रांड दे तो कौन सी कंपनी का है, और जाते भी हो कंपनी में, जाते भी हो कंपनी में, और यदि बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर भी कंपनी का देते हो, उसका पहले ब्रांड देते हो, और दवाई भी कंपनी की खाते हो, सब कुछ कंपनी का खाते हो, और यहां तक कि बेटे की शादी भी कंपनी से करते, पहले देते हो कौन सा ब्रांड है, देते हो ना, ब्रांड देते हो ना, कौन सी ब्रांड की है, सर्विस करती नहीं करती, कहाँ कंपनी कर, कौन से सीए में करती है, कौन सी कंपनी में कितना पैकेज है, पहले कंपनी देते हो। अरे भैया जब जब किसी निर्गंध साधु को देखो, जब जब किसी त्यागी व्यक्ति को देखो, तो सोच लेना ये वीतराग कंपनी आ गई है। पूरे विश्व में विदेशी कंपनी भी आती है, विदेशों से भी कंपनी आती है ना, और क्या करती है, यहाँ कंपनी शुरू करते हैं और आपको आदी बना देती है, और इतने आदी बन जाते हो कि मोबाइल भी विदेशी लेते हो। भगवान महावीर की वीतराग कंपनी है, कौन सी कंपनी है? वीतराग शासन। कौन सी कंपनी है? आपकी कंपनी फेल हो सकती है, आपकी कंपनी फेल हो सकती है, किंतु वीतराग शासन की कंपनी 3 लोकों में कभी भी 3 काल में फेल होने वाली नहीं है। जब कोई दिगंबर साधु आ जाए, कोई त्यागी वर्ती आ जाए, टोंगिया जी क्या करना, कोई दिगंबर साधु आ जाए तो क्या पूछना पहले, कौन सी कंपनी का ब्रांड है भाई ये? पदम जी नहीं पूछोगे, टोंगे के पीछे बैठे भैया, काले काले कपड़े पहनकर बैठे, पूरे बाल वाइट हैं एकदम। निर्गंध साधु के आने पर क्या देखना, कौन सी कंपनी के महाराज आए हैं? रुपेश जी कौन सी कंपनी है आपकी? आपकी कंपनी वीतराग की नहीं, आपकी कंपनी तो नहीं हो सकती। यदि वीतराग कंपनी होती तो वस्त्र ना मिलते। वीतराग, अच्छा धन वाली कंपनी तुम्हारी है, अच्छा चलो मालूम तो पड़ा, कंपनी का माल है भैया, तो हमें भी माल लेने से पहले कंपनी का कार्ड लेना पड़ेगा ना भैया। मतलब कि जब भी किसी निर्गंध साधु को देखो, किसी त्यागी वर्ती को देखो, तो देखकर सोच लेना वीतराग शासन की कंपनी आ गई है, और इससे बड़ी कंपनी पंचोली जी, इससे बड़ी कंपनी पवन जी आई है। अरे महाराज
आप समझते नहीं, घर में नया नया पोता हुआ है, लॉटरी खोली है, इसलिए थोड़ा तो आराम करने दो। अरे भैया ये ध्यान रखना, गंगा आई है। गंगा कहां पर आई है नरेश जी, कहां पर आई है? हाउसिंग बोर्ड में। मेरे घर पे कोई आई है अभी? कहां आई है? भीलवाड़। कब से? आज से ही। वो कहावत है ना, कल सवेरे का भोला शाम को वापिस आ जाए तो उसे भूला। सही है ना? नहीं, गलत है? बोलो महाराज हम आपको नहीं बोले थे, आप हमें बोल गए थे, है ना? अरे भैया वीतराग शासन मिला है, और इस शासन का तो एक ही मतलब है, वीतराग शासन मिला है, भगवान महावीर का धर्म मिला है, इसका तो एक ही सूत्र है, ज्ञान निर्गंत गुरु मिले वहीं अपने दोनों हाथों को जोड़ देना, समझ जाना तो सम्य दृष्टि हो जाएगा। जहां तुझे त्यागी व्रती मिल जाए, जहां तुझे जिनेन्द्र देव का झंडा मिल जाए, जहां तुझे पीछे कमंडल दिख जाए, समझना वीतराग शासन आ गया है। इससे बड़ी कोई कंपनी तेरे पास में आने वाली नहीं है। यदि ये मान के चलोगे तो समझ लेना आपके अंदर कहीं ना कहीं नमो लोए सव्वे साउनों के प्रति श्रद्धा है। और निर्गम साधु के आ जाने के बाद, त्यागी व्रतियों के आ जाने के बाद यदि कंपनी ढूंढते रहोगे, वो महाराज तो अपना कल्याण कर जाएंगे और तो कंपनी ढूंढते 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 मिथ्यात्व में पड़ जाएगा। भव्य आत्माओं, वीतराग शासन की कंपनी आई है, और एक बार यदि तूने एक बार अपने आप को इन निर्गन साधुओं के हाथ में सौंप दिया, कितनी बार? कितनी बार? घर वालों को बार बार सौंपते हो पंकज जी, घर वालों को बार बार सौंपते हो, फिर भी वसीयत नहीं बनती है। घर वालों को बार बार देते हो, फिर भी घर वाले रोते रहते हैं। घर पर बार बार चिंता करते हो, फिर भी तुम्हारी चिंता करने वाला कोई नहीं है। और एक बार निर्गन साधु के हाथ में हाथ दे देना, तेरी चिंता करने वाले हजारों अपने आप पैदा हो जाएंगे। देख लो आप, प्रैक्टिकल कर लो। कौन है यहां पर? इन सबका कौन है? राकेश जी कौन है इनका? वो कह रहे आप ही हो, मैं तो हूं ही नहीं। देखो अभी से अभी पल्ला झड़ दिया। बोले महाराज मेरी जिम्मेदारी थी लाने की, मेरी जिम्मेदारी थी लाने की, लाकर बिठा दिया, अब तुम जानो तुम्हारा। और जिस दिन जाओगे उस दिन जिम्मेदारी बनेगी। लाया था, छोड़ दूंगा, बीच वाला काम मेरा, वो सारा काम किनका? भव्य आत्माओं, क्या बोल रहा था? इन सब का कौन है? इन सब का कौन है? इन सब का कोई नहीं है। घर बार छोड़कर आए हैं, फिर जरा पूछ तो लो इनमें से कौन कौन इनके हैं। अरे एक घर छोड़ा था, एक परिवार छोड़ा था, एक चिंता थोड़ी थी, लाखों लोग चिंता करने वाले बैठे हैं इनके। एक घर की रोटी छोड़ते हैं, एक घर के पति राज छोड़ते हैं, तो लाखों लोग इनके चरणों में पड़े रहते हैं। ये सारी महिमा वीतराग शासन की कंपनी की है। इसलिए कंपनी का माल लेते हो ना, ये भी कंपनी है, और ऐसी कंपनी कभी दिवाला होने वाला नहीं है। और जो इस कंपनी में आ जाएगा निश्चित रूप से वीतरागी तो बन जाएगा। इसलिए भव्य आत्माओं, अपनी कसाइयों को मत बढ़ाओ, अपनी कसाई मत बढ़ाओ। पवन जी कसाई मत बढ़ाओ, कसाई बढ़ गई, पोता क्या हो गया? राग बढ़ गया। और जब राग बढ़ जाएगा तो कसाई कहेगी तूने मुझे लाया, तो मुझे लाया है ना, अब मैं तुझे छोड़ने वाली तो। और जब कसाई तुम्हें नहीं छोड़ेगी तो तेरे परिणाम हर पल हर क्षण खराब बनेंगे। और खराब परिणामों में मिथ्यात्व का सेवन करोगे, सम्य दर्शन हो नहीं पाएगा। और जब तक सम्य दर्शन नहीं हो पाएगा, वीतराग भगवान तुझे दिखने वाले। चैन सुख जी आपके कौन से भगवान है? चैन सुख जी कौन से? क्या करे? सभी भगवान आपके हैं, फिर भी सुपार्श्वनाथ के पास नहीं आते हो, फिर भी जाते तो आदिनाथ के पास हो। सवेरे भी आदिनाथ, शाम को भी आदिनाथ।
अच्छा हो तो आदिनाथ, बुरा हो तो आदिनाथ, महाराज आए तो आदिनाथ, नहीं आए तो आदिनाथ, फिर भी सुभाषनाथ नहीं बनते हो। और राकेश जी कह रहे हैं महाराज मैं तो आदिनाथ तो मानता ही नहीं, मैं तो आदिनाथ को आदिनाथ ने मुझे क्या दिया, मोती मेरे से छीन ओढ़ लिया, नो कि मैं लाया था सुभाषनाथ के बाद महाराज को और आदिनाथ ले गए, इसलिए मेरे तो सुभाषनाथ ही हैं। अरे भैया कोई भी तीर्थंकर हो, कोई भी भगवान हो, बाहुबली हो या भरत हो, आदिनाथ हो या महावीर हो, कोई फर्क नहीं करने वाला, तो सबके सब वीतराग भगवान है। वैसे ही कोई भी निर्गुण साधु हो, सबका वर्ण तो वीतराग शासन है। किसी को भी नमस्कार करेगा तो तुझे फल तो। इसलिए नरेश जी चातुर्मास शुरू हो गया है, मेरा नहीं, किसका, किसका, आपका। लाए कौन है, कौन, राकेश जी लाए, कौन लाया भैया? अच्छा कौन कौन लाया संघ को, आप सब लाए हो, तो चतुर्मास किसका चल रहा है, आपका। फिर भी 15 दिन में आते हो, दुकान जाने के लिए तो डेली जाना है, खाना डेली खाना है। अरे जिस प्रकार परिवार चलाने के लिए दुकान अनिवार्य है, शरीर चलाने के लिए भोजन जरूरी है, उसी प्रकार आत्मा में रमने के लिए साधु संगति भी अनिवार्य है। तो भव्य आत्माओं, आज कौन सा दिन है, रविवार है, इतवार नहीं, आज इतवार भी है, संडे है, संडे है। अरे भैया ना इतवार है, ना संडे, ना रविवार, आज तो संडे है, छुट्टी का दिन है, कोई काम तो है ही नहीं, तो कहाँ चले भाई, महाराज के पास चलो, कोई काम तो है ही नहीं। अरे भैया मजबूरी में महाराज के पास में मत, मजबूती से महाराज के पास में। 4 प्रकार के जैनी होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के जैनी होते हैं, अब सोचना आप कौन से जैनी हो। पहला जैनी, अरविंद जी कौन से जैनी हो बताना मुझे बाद में। पहला जैनी भदैया, भादों के महीने में जैसे पूजा आई है 10 दिन, देखना पूरा मंदिर ऐसे ऐसे चेहरे दिखेंगे जो कभी नहीं देखे होंगे, उन्हें कहते हैं भदैया जैनी। अरे कौन लड़ैया, महाराज महाराज से कोई मतलब नहीं, भगवान होंगे आदिनाथ तुम्हारे पूरा सपा तक इनके, हमें कोई भगवान नहीं चाहिए ना कोई महाराज चाहिए, किंतु जब मीटिंग होगी तो जरूर आना है। लड़ैया, लड़ने तो आना ही आना, अच्छा करो तो भी लड़ूंगा, बुरा करो तो लड़ूंगा, तो कि लड़ना मेरा, उसे कहते हैं लड़ैया जैनी। और तीसरे होते हैं मरैया। अरे तुम मीटिंग करो, हमें नहीं आना मीटिंग में, भगराज आ जाए, दीपावली आ जाए, नहीं जाना, कुछ भी नहीं। हाँ मरने पर तो शांति पाठ में तो जाना ही पड़ेगा भैया, अपना लोग क्या कहेंगे, वो होते हैं मरैया जैनी। और एक होते हैं सदैया। मीटिंग हो, अभिषेक हो, महाराज जी आए ना आए, मुझे अपना कर्तव्य करना, क्योंकि मैं जैन शासन में पैदा हुआ हूं और मुझे पढ़ाया है देव पूजा गुरु उपासना ये मुझे करनी है, वो होते हैं सदैया जैनी। और जो सदैया होते हैं वो ही भगवान महावीर के शासन में पूजनीय वंदनीय होते हैं। तो हम सब कौन से जैनी हैं, इतने अच्छे भी नहीं हो तो तुम सदैया बन जाओ। तो इसलिए भव्य आत्माओं अपनी आत्मा के अंदर, और एक और होते हैं, कौन से होते हैं, एक और होते हैं महाराज हम ना लड़ैया हैं, हमें लड़ाई करनी नहीं, महाराज हम भदैया भी नहीं है, सदैया भी नहीं है, और लड़े भदै, और कौन से, खवैया जरूर हैं। कोई काम होना हो, यदि खाना रखा तो मैं जरूर जाना। अब आप कौन से जैनी, अरे खाओ खाओ किंतु वीतराग शासन का खाओ, खाओ वीतराग शासन का खाओ, बोलो वीतराग शासन का बोलो, और काम भी करो तो वीतराग शासन का करो, ताकि जिन शासन तुम्हें भगवान कहकर तुम्हें पुकार सके। तो भव्य आत्माओं बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला है, चतुर्मास आपने बहुत करवाए हैं। जितने लोग अभी 15 दिन से क्लासों में आ रहे हैं उन्हें सबको पता है, चतुर्मास भीलवाड़ा में भले यहाँ पर हो या आर के कॉलोनी में हो, चतुर्मास तो होते ही होते हैं, और हर समाज मिलकर संपन्न कराती है, क्योंकि साधु संत समाज के ऊपर आता है, किसी 1-2 व्यक्ति के ऊपर नहीं आते हैं। हर चतुर्मास
भले वो हमारा हो या आदित्य सागर का हो, किसी का भी सागर का हो, चतुर्मास जब भी होता है भले एक स्थान पर हो, पूरी की पूरी समाज का चतुर्मास होता है। हर चतुर्मास में सुनते हो खाना पीना गाना नाचना, ये तो हर साल करते हो, किंतु यदि इस बार अपने गुणस्थान और कर्मों को समझ जाओगे तो आने वाले लाख चतुर्मास तुम्हें भगवान बनाने की सीढ़ी पे खड़ा कर देंगे। इसलिए भव्य आत्माओं, जो 15 दिन से आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि कुछ तो समझा है हमने, अभी तक जो ना समझा था वो मिल गया है, और जो अब मिला है दोबारे मिलने वाला भी नहीं। यार यदि से संभाल के रख लोगे तो आने वाले लाख समय में भी तेरे परिणाम खराब होने वाले नहीं है। इसलिए अपने भावों की निर्मलता रखने के लिए संतों की वाणी सुनो, ताकि तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। ओम नमः सिद्धेभ्यो।